नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय यह आत्मा आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी अकेले में मत देखना। आखिर यह क्यों आपसे मिलना चाहती है और यह क्या चाहती है, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आत्मा नाम सुनकर ही कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। और हर आत्मा बुरी भी होती है ऐसा भी नहीं है। कुछ आत्मा अच्छे होते हैं, कुछ आत्मा बुरे भी होते हैं। जैसे पृथ्वी पर कुछ इंसान अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही होते हैं। कुछ आत्मा ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा भी करते हैं और आपका भला भी करते हैं और आपको काफ़ी सारा मदद भी करते हैं। कुछ आत्मा बुरे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इतना हद तक नुकसान पहुंचाता है किसी का जान भी ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि कोई भी आत्मा किसी का जान तुरंत नहीं लेता है। पहले उनके अंदर वास होता है, सर से धीरे धीरे उसके पेट में वास होता है, उसके बाद अंदर अंदर ही उसका शरीर खोखला करता है, फिर उसका मृत्यु करता है, जो भी होता है। लेकिन इस समय आपके ऊपर दो आत्मा हावी होने का प्रयास कर रहा है। इसमें से एक अच्छे हैं और एक बुरे हैं। दोनों कौन कौन से क्या क्या आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करेगा, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं भी नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की परेशानी होगी, और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करेंगे और जीवन में आप खुशियों का संचार कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके कुंडली में धन योग और संतान योग और प्रेम योग भी लिखा हुआ है, जो इस समय आपको मिलने का भरपूर संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके कुंडली में धन योग जो लिखा है, वह किसी भी कारण से आपके पास धन आना तय है, वह आकर ही रहेगा। कहीं से ना कहीं से आपको धन मिलेगा। चाहे आप जो रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें अचानक से अपार वृद्धि या तरक्की होने लगे, या कोई गड़ा हुआ खजाना आपको हाथ लग जाए, या कोई बड़ी सी लॉटरी आपकी लग जाए। लेकिन इस समय बहुत अधिक पैसों की बारिश होने जैसी धन आपके पास आगमन होने का संयोग बन रहा है। साथ ही इस समय आपके जीवन में भरपूर प्रेम का योग बन रहा है। इस समय भरपूर शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। इस समय ऐसे ऐसे सुखों का आपको एहसास होगा जैसे आपने अपने जीवन में पहले आपने कभी भी एहसास नहीं किया होगा। हो ना हो, इस समय आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है, जिससे आप लंबे समय से, सालों से प्रेम कर रहे थे। वह इस समय उसमें आपको सफलता मिल जाए और उसको आप अगर इजहार करेंगे तो आपका प्रेम स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, आपसी तनाव या मनमुटाव चल रहा है, तो वह समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस समय जो नव दंपत्ति हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनको इस समय संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। संतान प्राप्ति भी हो सकता है। नन्हे मुन्ने मेहमान आपके घर में इस समय आगमन हो सकता है। और जिसके घर में इस समय संतान प्राप्ति होने वाला है, उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आपके घर में नए संतान का कदम रखेगा, आपके घर के सभी व्यक्तियों का नर्क जैसा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। इस समय और भी कई चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में आगे समय बचेगा तो बात करेंगे।
पहले बात कर लेते हैं इस समय की आपके जीवन में यह जो दो आत्मा हावी होने का प्रयास कर रहा है वह कौन है और कैसे आपके जीवन में आगमन होगा और कैसे इसका आप पहचान करेंगे, और अगर उससे आपको नुकसान हो तो कैसे आपको सतर्क और सावधान होना है और कैसे उसका उपाय करना है जिसके वजह से वह आत्मा कोई भी बुरी शक्ति आपके जीवन में किसी प्रकार की भी परेशानी का नहीं ला सके। तो आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। एक जो आत्मा है वह आपका पितृदेव है, जो कि इस समय आपके पितरों हैं, दादा परदादा हैं, जो आपकी रक्षा करेंगे। वह आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आपको और भी अगर बुरी आत्मा कोई होगा जो आपको परेशान करना चाहेगा तो वह उनसे आपको बचाएगा। वह भी जब भी कोई बुरी आत्मा आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा तो वह पहले हावी होगा और उनसे आपका रक्षा करेगा और उनसे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए अगर वह आपके अंदर वास भी हो जाते हैं तो वह आपको नुकसान नहीं करेगा। आपके घर वाले सभी व्यक्तियों से मिलकर के वह खुद ही चले जाएगा। वह आपको किसी प्रकार का क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब किसी इंसान के शरीर में किसी प्रकार का आत्मा का वास होता है तो आपको पहचानने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। उनका सर भारी होता है और उनका जब भी आप पीठ छुएंगे तो वह छूने नहीं देगा, तो समझ जाए कि इनके ऊपर कोई ना कोई आत्मा का वास हो चुका है। अगली बात, इस समय एक जो आत्मा इस समय बुरी शक्तियाँ आपके करीब आने का प्रयास कर रही है वह महिला आत्मा है। इस समय अगर आप किसी से प्रेम संबंध है, किसी से जिन महिला से आपका प्रेम है वह उनके रूप में आपके करीब आ सकती है और आपके साथ संबंध भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यह घटना कई बार देखने को मिला है और मेरे पास कई ऐसे घटना आया है जिसको मैंने ठीक किया है। ऐसी आती है जिनके पास की बुरी साया आती है और उनके साथ संबंध भी बनता है। कई बार ऐसे होते हैं कुछ इंसान के, जैसे कोई महिला प्रेमिका है जिनसे उनका मिलन होता है तो उनके रूप धारण करके उसके पास आ जाती है। कई बार तो बिस्तर पर सोए हुए उसके जीवन साथी को उठा करके साइड रख देती है और उसके रूप में उसके पास सो जाती है और संबंध भी बनता है। ऐसे कितनों को घटना देखने को मिला है, ऐसे भी होती है और ऐसे भी हो सकती है। तो इनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब ऐसा शुरुआत होता है तो आपको अपने आप में समझ आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ संबंध काफ़ी लंबे समय तक चलता है। पहले जो जीवन साथी था उसका जो भी आपका था समय वह छोटा समय होता है, उसके साथ लंबा समय तक संबंध बनाते हैं, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होती है। इस बात को समझने में बड़ी ही आसानी आपको होगी। और धीरे धीरे जिस पुरुष के साथ उसका संबंध होता है वह पुरुष धीरे धीरे शरीर से सूखने लगता है, अंत में उसको जान तक त्यागना पड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो जल्दी ही इनका उपाय या उपचार करना अति आवश्यक है। आपको तावीज़ वगैरह लेना चाहिए, जहाँ भी हो पंडित जी हो जो लोग तावीज़ बनाते हैं वहाँ से तावीज़ लेनी चाहिए और उसके लिए आपको हनुमान कवच की धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में किसी प्रकार का बुरी शक्तियाँ कभी भी आसपास भी नहीं भटकेगी। आप अकेले मध्य रात्रि में शमशान में जाकर के खड़े हो जाएंगे तब भी कोई बुरी शक्तियाँ आपके करीब भी नहीं भटक पाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। और जब भी आपको भय लगे या आपको डर लगे, कहीं आपको लगे भारी भारी लगे, तो आपको वहाँ हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लेना है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द बुरी शक्तियों के ऊपर कोड़े की तरह बरसात होती है। हनुमान चालीसा का शब्द सुनते ही बुरी शक्तियाँ आपसे दूर दूर भागती है, आपके करीब भी नहीं आएगी। इस बात का ध्यान में रखेंगे आप। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस समय बुरी शक्तियाँ भी दो तरह की होती है जो आपके साथ संबंध रखती है। कुछ महिला के साथ रखती है, कुछ पुरुष के साथ भी रखती है। इस समय जो पुरुष के साथ जो महिला संबंध रखती है, कई बार आपसे नई कन्या मिलकर मुलाकात होगा, आपका प्रेमिका बनेगी और आपसे संबंध रखेगा। आपको इस बात का भनक भी नहीं लगेगी कि वह कोई आत्मा है और वह आपको धीरे धीरे पैसे भी देगी। बहुत से पैसे से आपको माला माल भी कर देती है। आपको सभी प्रकार के सुखों का भी प्राप्ति कराएगी। वह अच्छे अच्छे खाना पीना पैसा सब कुछ दे सकती है। वह कुछ बुरी शक्तियाँ के पास पैसे बहुत होती है, वह पैसे भी आपको दे सकती है। लेकिन जरा भी संदेह हो तो आपको उनसे अलग हो जाना ही भलाई है। लेकिन अगर लंबे समय तक आपके साथ उनका संबंध रहा तो वह इंसान अलग होना चाहेगा तो वह अलग होने देना नहीं चाहेगी और किसी प्रकार में वह छोड़ने का प्रयास नहीं करेगी। उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके
उनको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए जहाँ झाड़ फूँक हो और उनसे झाड़ फूँक करा करके तावीज़ लेनी चाहिए, तभी रक्षा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ महिला के साथ भी कुछ होता है बुरी शक्तियाँ, जो कि जिन्न होता है, वह जिन्न महिला के साथ संबंध रखती है, महिला के करीब आती है और वह उन्हें भी पैसा बहुत देती है। वह इतना पैसा देता है कि गाड़ी घर बंगला सब कुछ बना सकता है, लेकिन उसके बाद वह महिला से संबंध रखता है और धीरे धीरे वह जो जिस रूप में होता है उसका रूप घर के सभी इंसानों को दिखने लगता है। पहले उस महिला को ही सिर्फ दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उनका पैसा का अगर उपयोग घर वाले करते हैं तो वह घर के सभी व्यक्तियों को वह इंसान दिखने लगता है और वह जिन्न होता है, एक प्रकार का मौलवी होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी शक्तियाँ अगर आपके आसपास भी भटके तो इनसे आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। हालांकि इस समय आपके कुंडली में धन योग बन रहा है और आपको प्रेम योग का बन रहा है, तो ऐसी शक्तियाँ आने का भी संयोग बन रहा है जिनसे आपको सावधान रहना है। हालांकि इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक दो ऐसे अचूक और सरल उपाय बताऊंगा जिनके उपाय करने से, इन उपाय को करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे और इन उपाय को करने से आपके आसपास भी कोई भी बुरी शक्तियाँ कभी भी नहीं भटकेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस समय आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे। जो कार्य अटके हुए थे वह कार्य इस समय आपका शीघ्र ही संपन्न होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ शत्रु भी आपके ऊपर गुप्त शत्रु बन रहा है और अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वह शत्रु इस समय कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी माका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में तरक्की होने का संयोग लिख रहा है। इस समय आपका तरक्की होगा। इस समय आप जहां पर नौकरी लंबे समय से कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर लंबे समय से कोई रोजगार कारोबार व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें और परेशानी आ रही है, तो वह इसमें शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और उसमें अत्यधिक धन लाभ हासिल करने में आप सफलता हासिल करेंगे। इस समय अत्यधिक धन कमाने का मौका आपको मिलेगा। इस समय आप जहां पर लंबे समय से कोई रोजगार या कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जिसमें बाधाएं आ रही थी वह तो दूर हो जाएगा। लेकिन इस समय आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। आप इस समय किसी काम के सिलसिले में आपका बाहर यात्रा हो सकता है और इस यात्रा के दौरान आपको एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगा जिसका मार्गदर्शन मिलेगा। उसके मार्गदर्शन और सुझाव की वजह से आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, उसका विस्तार कर पाएंगे, जिससे आप भविष्य में अत्यधिक धन लाभ कमाएंगे। और इस समय आपके काम के सिलसिले में भाग दौड़ थोड़ी आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार वालों के लिए समय निकाल लेंगे और परिवार वाले आपके ऊपर काफ़ी सहयोग करेंगे। घर के सभी सदस्य आपका भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है और आप अपने आसपास के लोगों के सामने आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से घर परिवार के लोग आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। आपके पिताजी भी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे, जिसके वजह से घर परिवार के सभी सदस्य आपका भरपूर सहयोग देगा, जिसके वजह से आप जीवन में अपार सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आपका दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का अनबन चल रही है, आपसी मतभेद चली आ रही है या परेशानी चली आ रही है, तो इस समय वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और इस समय आपका जो भी पति पत्नी एक दूसरे से अगर दूर हैं, तो वह एक दूसरे के करीब आने का संयोग बन रहा है और एक दूसरे के बीच में अटूट प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे और एक दूसरे से पूर्ण निष्ठा से प्रेम करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ पुरुष या स्त्री ऐसी होती है जो अपना पति या पत्नी से दूरी बनाकर रखते हैं, लंबे समय से दूर रहते हैं। ऐसे इंसानों के ऊपर बुरी आत्मा का वास होना जल्दी संभव बनती है और अधिक प्रबल संभावना होती है। जैसे ही आप अपना पति या पत्नी से दूर होते हैं तो बुरी शक्तियां आपके आसपास भटकने लगती है और वह आपके जीवन साथी के रूप में आपके करीब आ सकती है। अगर औरत है तो उसके पति का रूप धारण करके उसके पास आ सकता है और उनसे ना चाहते हुए भी उसके साथ संबंध रख सकता है।
और उनसे भारी नुकसान हो सकता है। अगर कोई पुरुष है और उनका अगर पत्नी उनसे दूर हो गया है तो उनके पास भी उनके पत्नी का रूप धारण करके आ सकती है और उनके साथ संबंध स्थापित कर सकती है, जिनसे जीवन में परेशानी और संकटों से घिर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर सूखने लगेगा और अंत में समय समाप्ति का समय आ जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसलिए पति पत्नी अगर एक दूसरे से किसी कारणवश दूर हैं तो जो भी समस्या है बैठकर उसका समाधान करें और एक दूसरे के करीब रहने का प्रयास करें। इस समय पति पत्नी से अगर दूर रह रहे हैं तो आप अपना जीवन का मूल्यवान समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसलिए जो भी गिला शिकवा हो उनसे मिलकर के बात करके उनसे दूर करें और एक दूसरे के करीब रहने में ही आपका भलाई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, अन्यथा जीवन में महत्वपूर्ण परेशानियां से घिर जाएंगे और कई तरह के कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो अपना पत्नी रहते हुए भी किसी गैर पराई स्त्री के चक्कर में रहते हैं और अपना पत्नी का बेवजह अपमान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे इंसान के जीवन में कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। समाज में बदनामी होता है, धन हानि होता है और जो इंसान ऐसे हरकत करते हैं उसके पास माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं और अत्यधिक धन लाभ कमाना चाहते हैं और जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप सभी औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और औरतों को देवी के रूप में माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे राधा कृष्ण, राधे राधे अक्सर सुनते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए औरतों को हमारे हिंदू धर्म में देवी का रूप माना गया है और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो किसी भी औरत का अपमान ना करें। हो सके तो सम्मान करना प्रारंभ कर दें। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, अन्यथा जीवन में कई तरह के परेशानियों को झेलना पड़ेगा और कितनों तरह का रोजगार, कारोबार, व्यापार करके देख लें, उनमें घाटा ही देखने को मिलेगा। जो इंसान बहुत पैसे वाले हैं और अगर वह फिर भी किसी औरत का अपमान करता है तो उनके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगती है और जीवन में कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस समय जो उपाय बता रहा हूँ, अगर आप बुरी शक्तियाँ के आसपास आपके हैं और आपको भय बना हुआ रहता है या आपके घर में आपको ऐसा भय लगता है कि ऐसी कोई शक्तियाँ हैं, तो इनके लिए अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। साथ में आपको 5-6 कपूर, 1 पान का पत्ता और धूप बत्ती लेकर जाना है। वहाँ पर आपको एक रक्षा सूत्र भी रखना है और हनुमान जी के बाएं चरणों में आपको रक्षा सूत्र रखना है। ऐसा रखना है कि बाएं चरणों को स्पर्श करता हो। वहाँ पान का पत्ता रख करके उसके ऊपर कपूर जलाएं। उसके बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उस धागा में रक्षा सूत्र में 21 गांठें लगाएं। उसके ऊपर हनुमान जी के गदे का और बाएं चरणों का सिंदूर घसें। उसके बाद उसे गले में धारण कर लें या घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसे घरों में बुरी आत्मा का कभी भी वास नहीं होगा। अगर आप गले में या बाह में धारण कर लेंगे तो आपके आसपास भी कभी भी किसी प्रकार की बुरी शक्तियाँ भटकेगी नहीं। यह सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय बताया हूँ। अगर इस उपाय को करेंगे तो जीवन में खुशियाँ आएगी और किसी प्रकार की बुरी शक्तियों से कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।